हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर देखो बेटा, आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दिए थे। आई थिंक आप लोग साथ साथ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो एनसीईआरटी के प्लीज सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लोग साथ साथ करते रहो, ठीक है। तो देन इसके बाद आपके पास ये लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक समझो। इसके बाद आपके पास कोरोजन का एक छोटा सा टॉपिक हो रह जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है कोरोजन की, तो ठीक है। तो लास्ट टॉपिक ही समझो, ये आपके पास टॉपिक का नेम आता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। देखो, जब आप सॉल्यूशन को क्या करते हो, डाइल्यूट करोगे, बात समझ में आती है। जब हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, भी वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। आपको पता है कि जब जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। इस चीज को जो वेरीफाई किया था, इस चीज को ग्राफ के थ्रू समझाया गया था, वो समझाया गया बेटा, ये किसने समझाया आपको, डिब्बे हक्कर और सेंजर इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कुछ ग्राफ प्लॉट किए थे बेटा, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो, अगर आपके पास इन्होंने ग्राफ कैसे प्लॉट किए, किस किस के लिए प्लॉट किए बेटा, मान लेते हैं आपके पास ये दो विकेट है, कि जनरली सिंपल, इसको नोट मत करना आप लोग, सिंपल समझा रहा हूं आप लोगों को। सिंपल आपके दो बिकर है ये वाले, एक बिकर आपके पास ये, एक बिकर है, इसके अंदर मान लेते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर क्या आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इन दोनों सोल्यूशन को अपन लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। तो अपन ये देखने के सोल्यूशन को डाइल्यूट करने पे जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। बात समझ में आती है। तो इतनी बात तो हमें पता है भी किस तरीके से इंक्रीमेंट होगा। भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब डाइल्यूट करेंगे तो इसकी कंडक्टेंस के अंदर कितना फर्क आएगा, कितनी इंक्रीज हो जाएगी एकदम से सोल्यूशन को डाइल्यूट करने पे। जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे, इसके अंदर और पानी डालेंगे, तो इसको डाइल्यूट करने पे आपकी जो कंडक्टेंस होगी, आपकी तो क्या सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आती है। उस चीज को इन्होंने किसके थ्रू समझाया बेटा, ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके हमने क्या समझा रखा है इन्होंने। बात समझ में आती। और इनके ग्राफ देख लेते हैं, क्या क्या ग्राफ है, कि किस तरीके से इन्होंने बातें बताई हैं, उसी चीज को अपन लोग क्या थोड़ा समझना। वहीं से आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, क्लियर है। और सबसे पहले अपन लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। आपके पास जो बीकर रहेगा, आपके पास ये जो बीकर, इस बीकर के अंदर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन लोग क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ किसने प्लॉट किया था, इन भाई साहब ने प्लॉट किया था। बात समझ में आती है। आओ देखते हैं कैसा ग्राफ आया इनका। हम ग्राफ बनाते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये आपके पास दो एक्सिस है बेटा, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये कौन से बेटा, आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके लॉन्ग तो अपन लेंगे बेटा कंसंट्रेशन लेंगे रूट सी, और इधर अपन क्या लेंगे बेटा, मोलर कंडक्टेंस लेंगे लैम्डा एमसी बेटा। लैम्डा एमसी का मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, मान लेते हैं जब सॉल्यूशन की कोई भी कंसंट्रेशन हो, मतलब 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी है बेटा, मान लीजिए सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 0.4 है। जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.4 है, 0.4 मोलर है, उस टाइम पे जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी ना, वो क्या है आपकी लैम्डा एमसी है। फिर 0.3 पे जो कंसंट्रेशन वो भी लैम्डा एमसी होगी। बात समझ में आती है ना। किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो इसकी कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी आपके पास, लैम्डा एमसी। अभी पता लग जाएगा लैम्डा नॉट एम क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सी यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन है, सी इज द यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन को नोटेशन दे रहे हो। तो देखो आपके पास इधर तो अपन लोग लेंगे लैम्डा एमसी, इधर क्या लेंगे बेटा, अपन लोग कंसंट्रेशन लेंगे। देखो इधर पॉइंट कैसा है बेटा, 0। जब मैं इधर जा रहा हूं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात मानते नहीं मानते बेटा, जब इधर जाएंगे, इधर कितनी 0 1 2 3 4 5 6, इधर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आ रहा था, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ, हम सबसे पहले ग्राफ बना रहे किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हमारे इस बीकर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो देखो जो ग्राफ, इनका जो ग्राफ है वो ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा है, ये इस तरीके से ग्राफ है। इस ग्राफ का मतलब क्या, देखो जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी, आपको पता है ना, सॉल्यूशन को जैसे जैसे अपन लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो कंडक्टेंस क्या होती है, वहां पे इंक्रीज होती है, क्लियर है। जब कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा थी तो कंडक्टेंस कितनी थी बेटा, उसकी इतनी थी। बात समझ में आती है। जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता जा रहा हूं तो कंडक्टेंस क्या होती जा रही है, उसकी इंक्रीज होती जा रही है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन क्या करता जा रहा हूं बेटा, डाइल्यूट करता जा रहा हूं, जो कंडक्टेंस है वो सॉल्यूशन की वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जब मैं सॉल्यूशन 0 पॉइंट पे आ गया बेटा, यहाँ पे 0 पे, जब मैं सॉल्यूशन को क्या कर देता हूं, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देता हूं, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया बेटा, यहाँ पे इस बहुत सारा पानी डाल दिया इस पॉइंट के ऊपर। जब अपन सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं ना, उस टाइम पे इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कर दिया, बहुत सारा पानी डाल दिया। जब सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया जाता है, उस टाइम पे जो कंडक्टेंस होती है, उस कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जिसको अपन लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट एम से डिनोट किया जाता है। लैम्डा नॉट एम क्या होता है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होती है। अब एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, दैट कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो कंडक्टेंस होती है ना, उस कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोल देते हैं। क्लियर चीज है बेटा, ठीक है। द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोल देते हैं। ये ध्यान में रखना बेटा, जब अपन सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे, उस टाइम पे जो कंडक्टेंस होगी, उस कंडक्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोल देते हैं। क्लियर है तीसरी कहानी बेटा, क्लियर। इसके अलावा बेटा ये ध्यान रखना, इसके अलावा जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ ना कुछ कंडक्टेंस है, इस कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा एम से बोलेंगे। जब सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे, उस टाइप पे जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगी। एक चीज और देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो ग्राफ आया, जो वेरिएशन आई बेटा कंडक्टेंस की, उसको डाइल्यूट करने में बिल्कुल माइन्यूट सी आई। जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो इतना सा ही इतनी सी कंडक्टेंस थी। जब सॉल्यूशन को अपन डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो बिल्कुल हल्का सा ही फर्क आ रहा है उसकी कंडक्टेंस के अंदर, थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट हो रही है उसकी कंडक्टेंस की। क्लियर चीज है। जब सॉल्यूशन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन इतनी खास तौर पे इंक्रीज नहीं हो रही, बिल्कुल हल्का सा ही वेरिएशन आ रहा है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब अपन लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ क्या बनेगा, अपन लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा। इधर हमारे पास क्या है बेटा, आपकी मोलर कंडक्टेंस है, इधर आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन है। इस बार जो बीकर आपके पास, इस बीकर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मान लेते हैं इसके अंदर अपन लोगों ने क्या कर डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल कितने, 100 में से कितने टूटे इसके अंदर, मान लेते हैं 20 ही टूटे। 20 की, अगर इसमें से 100 में से 20 टूटे तो 20 ही आयन घूम रहे होंगे इसके। अगर 20 आयन घूम रहे होंगे, उसकी वजह से कंडक्टेंस होगी, तो 20 आयन की कंडक्टेंस कितनी होगी, काफी कम होगी। तो देखो जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, उस टाइम पे इसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, काफी कम होगी। बात समझ में आती है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वीक है, और कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा। टूटा कितना है, थोड़ा सा टूटा है, थोड़ा सा टूटा तो थोड़े से आयन होंगे, थोड़े से आयन होंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी उसकी, बहुत कम होगी। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को क्या करते जाओगे, इसमें और पानी डालते जाएंगे, जैसे जैसे मैं इसमें और पानी डालता जाऊंगा तो ये सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, और सॉल्यूशन डाइल्यूट कैसे हुआ, इसके अंदर अपन ने और पानी डाल, जैसे इसके अंदर और पानी डालेंगे तो इसके ओवर आयन टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इसके ओवर आयन टूटेंगे तो आयन, नंबर ऑफ आयन बनेंगे, नंबर ऑफ आयन की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो वेरिएशंस आती है, किसके लिए वेरिएशन आ रही है बेटा, ये ग्राफ बना रहे हैं अपन लोग, फॉर किसके लिए बना रहे हैं बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बना रहे हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या थी आपकी, ज्यादा थी, तो कंडक्टेंस क्या थी, काफी कम थी। लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे, अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, इसकी इंक्रीज होती जाएगी। तो कंडक्टेंस कैसी होगी बेटा, इसकी इंक्रीमेंट होती जाएगी। इस तरीके से ग्राफ आता है किसके लिए बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। दिस इज द ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक चीज देखो, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जब आप सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं, बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं। बहुत ज्यादा पानी डालने के बाद भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है बेटा, ये वाली जो लाइन है, ये इससे टच नहीं हो रही, कंडक्टेंस वाली लाइन से टच नहीं हो रही है। ये वाली लाइन अगर इससे टच नहीं हो रही है तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। तो साइंटिस्ट के सामने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही आता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टेंस को हम लोग कैसे निकालें। क्वेश्चन समझ में आता है। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, नेक्स्ट हमारा टारगेट यही रहेगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट
होता है उसकी इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर अगर मुझे कंडक्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। बात समझ क्लियर है इसी कहानी। एक क्वेश्चन समझना बेटा, देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डाइल्यूट कर रहे हो तो कंडक्टेंस में कितना वेरिएशन आ रहा था बेटा, थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो रही थी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, तो कंडक्टेंस के अंदर क्या आ गया, एकदम से काफी चेंज आ गया, काफी एकदम से इंक्रीमेंट हो गया। बात समझ में आती है। तो देखो एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन करना बेटा इस तरीके से, यहाँ पे क्वेश्चन यही करवा देता हूँ। कहता है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक ए इलेक्ट्रोलाइट है, एक और है बेटा बी इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों को पानी के अंदर डालते हो बेटा, इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं आपके पास ये दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक ए इलेक्ट्रोलाइट है, एक कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, बी इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों सोल्यूशन को आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। जब इन दोनों सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे थे, ए को भी डाइल्यूट कर रहे हो, बी वाले इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। तो ए वाला जो सोल्यूशन है, ए वाला जो सोल्यूशन है, इसकी जो कंडक्टेंस है वो 25 टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इसकी जो कंडक्टेंस है 500 550 टाइम क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा। तो देखो सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो उनकी जो कंडक्टेंस है इंक्रीज होती है, लेकिन इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आ रही। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको आप जैसे डाइल्यूट करते जा रहे हो तो इसके आयन बहुत ज्यादा टूटते जाते हो और टूटते जाएंगे, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो एकदम से क्या होती है, काफी इंक्रीमेंट आ जाती है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगी कैसे इलेक्ट्रोलाइट होगा आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। बात समझ में आती है। इतनी सी कहानी आप लोगों को क्या समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही क्या है बेटा, आप लोगों के पास क्या थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम लोग क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते, वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर कितनी कंडक्टेंस है वो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज को निकालने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलरिच लॉ बोलेंगे। तो नया हेडिंग डाल लेना कोलरिच लॉ की। बात समझ में आती है, तो उसको मैं अभी लिख देता हूँ, राइट कर देते पहले। देखो नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, कोलरिच लॉ आता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। कुल्लुच लॉ ने क्या कहता है, कुल्लुच एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने क्या किया था बेटा, इसने जो आपके पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डाइल्यूट करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस के अंदर क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है। दोनों की कंडक्टेंस में इंक्रीमेंट आता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है उसमें हल्का सा इंक्रीमेंट आ रहा था, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर क्या आएगा बेटा, थोड़ा सा एकदम से शार्पली इंक्रीमेंट आ रहा था। बात समझ में आती है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी हम लोग क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जब आप सोल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, उस टाइम पे हम क्या उसकी कंडक्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसकी क्या नहीं निकाल पा रहे थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल पा रहे थे। आपको पता है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा नॉट एम को बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, लैम्डा नॉट एम को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे हम लोग, कब, जब आप सोल्यूशन क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं। क्लियर है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होती क्या है, द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो कंडक्टेंस होती है सोल्यूशन की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोल देते हैं। इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक लॉ आता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कोलरिच लॉ बोलते हैं। कोलरिच लॉ की छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी जब इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको अपन लोग क्या करेंगे, इस लॉ को समझेंगे। देखो इसने किया क्या था, मैंने एक नोट के फॉर्म में डाल दी। इसने किया क्या, सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझा रहा हूं, इसने किया क्या था, ही कैलकुलेटेड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसने किया क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या फाइंड आउट किया है, मोलर कंडक्टेंस। देखो कैसे फाइंड आउट कैसे करनी है वो देख लेते हैं, अपन उस चीज को समझ लेते हैं। जैसे आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड, ध्यान रखना, जो एसिटिक एसिड होता है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब मुझे एसिटिक एसिड की क्या करनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या निकालनी है, कंडक्टेंस निकालनी है। वो देखो कैसे निकालनी है, अपन न्यूमेरिकल की फॉर्म में समझेंगे। आओ देखो, तो लैम्डा नॉट एम ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, CH3COH। बात समझ में आती है। इसकी मुझे क्या करनी है, ये लैम्डा नॉट एम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसकी, एसिटिक एसिड की। बात समझ में आती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर एसिटिक एसिड की क्या निकालनी है, मुझे मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है। देखो एक चीज देखो, जो एसिटिक एसिड है वो किस चीज में टूटेगा आपका, लैम्डा नॉट एम CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट एम H पॉजिटिव में टूटेगा नहीं टूटेगा, इस फॉर्म में। तो देखो
हम क्या करेंगे, इसे कुल्लू भाई साहब ने क्या किया, इसने क्या किया कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प ली। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो कंडक्टेंस निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर, जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे एट इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर। तो देखो आपको ये पता है कि NaCl होता है वो कैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अगर NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम क्या कर सकते हैं, NaCl की इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl एक्सपेरिमेंट निकाला बेटा, x आगे मान लेते हैं, x मान ले कोई भी वैल्यू हो सकती है, 91 290 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे जो भी कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी, मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। इसकी जो यूनिट है s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम की जो यूनिट है वो लिखी है मैंने यहाँ पे। देन इसके बाद आपके पास लैम्डा नॉट एम ऑफ HCl, HCl भी टाइप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करेगा, काम की तरह काम करेगा, इसकी जो है y मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। बात समझ में आती है, इसको नोट कर लेना साथ साथ, फिर मैं इसको रफ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। फिर इसके बाद आपके पास लैम्डा नॉट एम एसीटेट CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट इज आल्सो वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग। इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, Z सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। इतनी सी कहानी समझ में आते हैं, आपने ये वैल्यू लिख लेना है। क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने क्या करना है, एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। फिर इसकी कंडक्टेंस को निकालने के लिए हम इनका सारा लेंगे बेटा, एक NaCl, एक HCl, एक सोडियम एसिड, इन तीनों की हेल्प से हम इसकी क्या निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल लेंगे। बात समझ में आती है, आओ देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसकी जो कंडक्टेंस है वो कितनी x है, इसकी कितनी इनफाइनाइट के ऊपर y है, इसकी कितनी इनफाइनाइट के ऊपर बेटा z है। बात समझ में आती है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, पहले वैल्यूज नोट कर लेंगे आपने। देखो इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। अब देखो जो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl वो कैसे टूटेगा आपका, लैम्डा नॉट एम Na पॉजिटिव प्लस में किस में टूटेगा, लैम्डा नॉट एम Cl नेगेटिव में टूटेगा। इसकी कंडक्टेंस कितनी थी आपके पास, x थी। लैम्डा नॉट ऑफ HCl किस में टूटेगा, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस में किस में टूटेगा, लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, इसकी कितनी मान लेते हैं, y कंडक्टेंस है। ये किस में टूटेगा, लैम्डा नॉट एम CH3CO नेगेटिव प्लस में किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव, इसकी कंडक्टेंस कितनी थी आपके पास, Z। इसके पीछे यूनिट लगा देना आप लोग अपनी तरफ से दोगे, जो इसकी यूनिट है वही लगानी है आप लोग, इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी क्या करनी है। तो ये तीन इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन नंबर क्या आपके पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी सेकंड है, इक्वेशन नंबर कौन सी आपके पास थर्ड है। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आप लोगों ने क्या करना है, उसको देखना है जिसकी आपने निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इस भाई साहब को देखो, ये किस में टूटा है, CH3CO नेगेटिव और लैम्डा नॉट H पॉजिटिव में टूटा है। आपने क्या करना है, ये दोनों जो आयन आपके पास, एक अनायन है एक कौन सा कटायन, इन दोनों को आपने क्या करना है, इन तीन इक्वेशन में ढूंढना कहां कहां। देखो ये बना कैसे होगा, देखो एसिटिक एसिड है, ये बना कैसे होगा, जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये चीज बनेगी नहीं बनेगी, इन दोनों को अपन लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप कटायन और अनायन को ऐड कर देंगे तो इसकी क्या निकल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगी। अब इन दोनों आयन को देखो, इन तीनों क्वेश्चन में कहा, ये वाला आयन कहा है, ये रहा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव का ये रहा। जब इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये चीज बन रही नहीं बन रही नहीं चीज, लेकिन उसके साथ ये दोनों भी तो ऐड हो रहे, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद इन इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या कर दो, ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट ये भी आ रहे हैं बेटा, आ रहे एक्स्ट्रा में, तो इन दोनों को यहां से हटाने के लिए इसमें से क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, माइनस सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड ऐड कर दीजिए, एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर कौन से बेटा, फर्स्ट को क्या कर दो, वहां से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर चीज है बेटा। तो देखो यहाँ पे बनेगा क्या, आपके पास बनेगा क्या, देखो इस चीज को लिख देते हैं अपन, लैम्डा नॉट एम CH3COH इज इक्वल टू लैम्डा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, लैम्डा नॉट एम CH3 किसको ऐड किया बेटा आप लोगों ने, इस इक्वेशन को ऐड किया बेटा, ठीक है। पहले मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, लैम्डा नॉट ऑफ CH3 नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस में इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ध्यान से देख लेना, लैम्डा नॉट ऑफ M H पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नॉट M क्या आएगा यहाँ पे
Cl नेगेटिव। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बेटा, माइनस के लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस माइनस के क्या है यहाँ पे लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव आ जाएंगे। तो देखो लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव में माइनस के प्लस के Cl नेगेटिव माइनस के Cl नेगेटिव माइनस हो जाएगी, क्या बचा, ये दोनों चीजें बची, बस ये चीजें दोनों आपस में मिलकर क्या बनी। तो जैसे आपने इन इक्वेशन को ऐड किया वैसे इनको आपने क्या करना है, ऐड कर दीजिए। y प्लस क्या बन जाएगा, y प्लस में क्या आएगा z माइनस का क्या आएगा x, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे मान लेते हैं इन तीनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा, w आ गया। w जो कंडक्टेंस होगी वो किसकी कंडक्टेंस आ जाएगी आपके पास, किसकी कंडक्टेंस आ जाएगी, एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस आ जाएगी। बात समझ में आती है, इतनी सी कहानी आपको समझ में आए। तो हम लोग क्या, ये एप्लीकेशन आगे बढ़ रहे हैं, किसकी एप्लीकेशन है, कोलबर्च लॉ की एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी आपके पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हम क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी छोटी कहानी है नहीं इसके अंदर। ध्यान रखना, कई बार हमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, कंडक्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको भी मल्टीप्लाई करना आप लोगों ने। क्लियर है। एक क्वेश्चन है प्रदीप के अंदर आप लोग निकालना, जो एनसीईआरटी के अंदर तो बस ये इसी जैसा क्वेश्चन है, वहां पे x की जगह वैल्यू पुट कर देगा वो। x की जगह में वैल्यू जो है मेरे हिसाब से कुछ भी वैल्यू ले लेना बेटा, जैसे यहाँ पे 91 ले ले, यहाँ पे कितनी है 425 ले लेना, यहाँ पे 425 कुछ भी ले लेना यार, कुछ भी 200 के आसपास ले लेना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, कुछ भी है। तो एक्स वाई जेड के इन दोनों को ऐड करेंगे, सबसेट कैसे कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन को जो वैल्यू है वो किसकी कंडक्टेंस होगी, इसकी कंडक्टेंस हो जाएगी। कर लोगे इस तरीके से। अगर आपको किसी इक्वेशन के अंदर इनको काटने के लिए 2 या 3 की जरूरत पड़ रही है तो उसको मतलब डिवाइड करने की, अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन ही ध्यान में रख लेना आप लोग, बात समझ में आती है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है बेटा, आप क्या कर सकते हो, कोलबर्च लॉ की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो आप लोग। आपके पास ये छोटे छोटे 2 एप्लीकेशन और हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन तो क्या थी आपके पास, किसी भी कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या निकाल सकते हो, कंडक्टेंस निकाल सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, मान लेते हैं ए से क्या बनना है हमारे सी बनना है, मान लेते हैं ये कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये पूरा का पूरा तो टूटा नहीं होगा, यहाँ पे इसका कुछ पोर्शन ही टूटा है ना। उसी चीज को जितना ये टूटा, मतलब जितना ये डिसोशिएट हुआ ना, मान लीजिए कितना टूटा बेटे, अल्फा टूट गया 100 में से कितना टूटा, ये अल्फा। इस अल्फा को निकाल सकते हो आप, कितना टूटा होगा ये, टोटल में से जितना टूटा होगा ना उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको कैसे निकालते हो, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम से। लैम्डा एम सी क्या होते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, कोई भी जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, उसके ऊपर जो कंडक्टेंस होते हैं उसको हम लोग लैम्डा एम सी लिखेंगे। लैम्डा नॉट एम क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी, लैम्डा नॉट एम होगी। दूसरा आप क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो रिएक्शन कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई होगी बेटा, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर आई होगी तो इसका कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो इसका कैसे निकालना, कैसे निकालना है, किसी भी अगर कोई रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाती है तो उसका आप कोलबर्च लॉ की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। केसी इज इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन है, सी यहाँ पे क्या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, अल्फा यहाँ पे क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। बात समझ में आती है, क्लियर है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, पूरा का पूरा टोटली न्यूमेरिकल निकाल देते हैं, फिर अपन लोग क्या करते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया बेटा आपका, कौन सा रह गया है, कौन सा आप कोरोजन का टॉपिक रह गया। बात समझ में आती है, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखो छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इतनी है। कहते हैं एक सॉल्यूशन आपके पास, कहते हैं एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर कौन डाला आपका, मिथेनोइक एसिड डाला, HCOS। इथेनोइक एसिड नहीं है, मिथेनोइक एसिड, इसके अंदर एक ही कार्बन है बेटा। बात समझ में, मिथेनोइक एसिड को आप लोगों ने डाला। कहता है कि जब इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी कितनी थी, 0.025 थी। जब इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन वो कितनी है बेटा, 0.025 मोल पर लीटर थी, उस टाइम पे इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस थी मतलब लैम्डा एम से कितनी, मोलर कंडक्टेंस कितनी है बेटा इसकी, 46.1 थी इसकी। बात समझ में आती है ना।
इसका यूनिट मैंने गलत लिख दिया आप पे, सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स, इतनी थी बेटा। बस कई बार आप यूनिट से भी देख लिया करो कि ये यूनिट किसके मोलर कंडक्टेंस है, क्या दे रखी है, कप्पा दे रखा है, कंडक्टेंस दे रखा है, तो यूनिट को प्लीज ध्यान में रखना प्लीज इस चैप्टर के अंदर। तो यूनिट भी 1 नंबर के अंदर आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। तो देखो, तो इसके अंदर क्या हुआ आपके पास, लैम्डा एमसी, जब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है तो मोलर कंडक्टेंस इतनी थी इसकी, तो कहते हैं कि क्या निकालना है सॉल्यूशन का, क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब अल्फा निकालना है, जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो वो चीज हमें कहां से मिलेगी। और एक चीज और दे रखी है उसने, जो एसिटिक एसिड को जब आप क्या कर देते, सॉरी मिथेनोइक एसिड को, कौन सा एसिड है बेटा, मिथेनॉल, जब आप लोग मिथेनोइक एसिड को क्या कर देते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हो, उस टाइम पे इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आती है वो कितनी आती है, 349.6 आती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टेंस पता है इसकी, इस कंसंट्रेशन के ऊपर कंडक्टेंस पता है, तो अल्फा निकल जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा एमसी डिवाइड बाय क्या होता है आपका, लैम्डा नॉट एम होता है। तो लैम्डा एमसी है कितना आपके पास, 46 पॉइंट कितना है 1, और लैम्डा नॉट एम कितना आपके पास 349 पॉइंट्स। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। अब दूसरा टारगेट क्या आपका, केसी निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। आपको क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। केसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी देर के 0.025, अल्फा की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो यहाँ पुट कर देना, 1 माइनस अल्फा यहाँ पुट कर देना, कर दोगे पुट, इस तरीके सी को पुट कर देना, अल्फा सी कितना आपके पास 0.02 की कंसंट्रेशन है के सॉल्यूशन की, अल्फा कितना है यहाँ से निकल के आप पुट कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास छोटा सा न्यूमेरिकल था बेटा इसके ऊपर, गुरुलच लॉ के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चंस लगा के देखने हैं इसके गुरुलच लॉ के। बात समझ में आती है, आपको मैं शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब एक लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या कर दूंगा, कोरोजन का टॉपिक छोटा सा समझा दूंगा। बस 5-10 मिनट की वो वीडियो होगी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन चुकी है, आई थिंक सो दैट। तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा 15-15 मिनट के इंटरवल के अंदर देख लेना। बात समझ में आती है। बाय बाय बेटा, ओके टेक केयर, गुड नाइट, सिट।